उस समाज की रुकावटें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। आपने किसको अपना आइकन माना और उन बेड़ियों को सबको तोड़ा? जी जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आज मुझे खुशी है कि आज बहन जी आई हुई थी यहाँ पे। आज बहन जी को मैंने सुना और इससे पहले मैंने 2017 में जो है बहन जी को सुना था और बहन जी को ही अपना आइकॉन मान के मैंने सोचा था ये चीज़ कि कुछ तो बात है, कि मुझे भी लगा था कि मुझे कुछ करना है। मैंने सोचा था कि मुझे तो नेता बनना है, मतलब वो किस तरीके से नेता बनेंगे, क्या करेंगे, ये नहीं पता था कि चुनाव ही लड़ जाएंगे तुरंत बाद। लेकिन ये समय अच्छा रहा कि मुझे मौका मिला और मौके ने भी समय ने मेरा साथ दिया, लोगों ने मुझे साथ दिया कि मैं आगे आ पाई हूँ। जो लोग हमेशा कहते हैं कि ये समाज कुछ नहीं कर सकता, ये आरक्षण के भरोसे चलता है, आपको नहीं लगता आपने उनको एक कड़ा जवाब दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हम कह सकते हैं हम उन महापुरुषों की औलादे हैं जिनने इस देश का संविधान लिखा है और जिस संविधान की बदौलत पूरा देश चल रहा है। हमारे ऊधम सिंह जी जिन्हें जनरल डायर को वहाँ जाके घर में घुस के गोली मारी थी, हम कह सकते हैं हम महापुरुषों की औलादे हैं। और हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, जिसके अंदर अम्बेडकरवाद की ज्वाला जल जाती है वो कभी बुझती नहीं है। तो हम तो संघर्षशील लोग हैं। हम जो आज पानी भी पीते हैं, पानी का गिलास उठाते हैं तो हम रेडी समझते हैं बाबा साहब का कि उनकी बदौलत आज हम स्वच्छ पानी भी पी पा रहे हैं। तो कहाँ बेड़ियाँ, तो कहीं ना कहीं महापुरुषों ने हमारे इतना कुछ कर दिया और आज हमारे पास सारी थोड़ी बहुत जो भी सुविधाएं हैं या जो भी हमें 4-4 बार बहन जी का जो शासन है, आज हम लोग बोल पा रहे हैं कहीं ना कहीं। आज हमारी बराबरी से कहीं ना कहीं बात कर पाते हैं, बराबरी की सीटों पर हम लोग बैठ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहन जी का 4 बार का शासन हम लोगों ने देखा है, तभी आज हम लोगों की ये हिम्मत हो पाई है कि आज हमको बराबरी का जवाब देते हैं। क्षेत्र से आप आती हैं, जिस धरती से आती हैं, वीरों की धरती है, चाहे झांसी लक्ष्मीबाई हो जी, चाहे फूलन देवी रही हो जी, चाहे अलाउद्दीन जी रहे हो जी जी जी, लेकिन क्या वजह रही क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया? देखिए, अब वो पहले की उस पे नहीं जाएंगे ना, अभी की बात करते हैं। अभी पहले बहन जी का शासनकाल रहा है, बहन जी के शासनकाल में आप देख लीजिए, हमें पैरामेडिकल कॉलेज जिससे मैं पढ़ के निकली हूँ वो बहन जी की देन है। मतलब इतना कुछ हुआ है जो बहन जी के शासनकाल में। दूसरी शिक्षा को लेके हम तो पहली चीज़ मानते हैं कि हमें युवाओं को क्या चाहिए, पहली चीज़ शिक्षा हमको मिले। जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो जब शिक्षा है तभी आप एक सवाल कर सकते हैं कि सिर्फ लोकतंत्र में आपका ये अधिकार नहीं है कि आप वोट डालने जाओ और उंगली पे स्याही लगा के अपने घर पे बैठो। ये स्याही आपको लगी है, आपको ये अधिकार आपको दिया है बाबा साहब ने कि आपको ये स्याही जो लगाई गई है, ये आप लोकतंत्र में जिसकी सरकार बने तो आप ये सरकार से भी सवाल करिए। तो ये कहीं ना कहीं जरूरत है। काम किसका है? बिल्कुल, बहन जी ने शिक्षा को लेके हमेशा बात की है। ये तो आप हम सब जानते हैं कि जब 10th 12th में होते थे तो लोग पहले तो ये पूछते थे कि काय बेटा पास हो गए, ये पूछा जाता था। अब तो कोई पास होने का पूछता ही नहीं है, वजूद ही खत्म हो गया कि पास होना, क्योंकि हर आदमी जानता है कि पास तो हो ही गए। अखिलेश यादव ने तो नकल धड़ल्ले से, मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार रही तो सबको पता है कि नकलें होती थी स्कूलों में, कॉलेजों में। बहन जी के शासनकाल में शिक्षा को लेके एक बेहतर जो वो था प्लेटफॉर्म, शिक्षा को लेके हमेशा तवज्जो दी गई। नहीं, बहन जी ने तो तवज्जो दी है पूरे प्रदेश में शिक्षा को लेकर, लेकिन दूसरी सरकारों की क्या स्थिति है आपकी नजर? दूसरी सरकारों का देख लीजिए, जब से ये भाजपा सरकार है 2.5-3 साल होने जा रहा है, कहाँ है बच्चों का क्या है? वो कह रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, घर में पढ़िए। अब जिनके पास वो फ़ोन ही नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, और अगर फ़ोन भी पहुंच गए, उन्हें अवेलेबल हो गए कैसे भी, तो उनका रिचार्ज बढ़ा दिया गया। भैया जब वो उनके घर में खाने पीने के लाले पड़े हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, माँ बाप मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे पेट भर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं 250-300 का रिचार्ज कराइए, कैसे करा पाएंगे? वो पढ़ेंगे कैसे जब वो शिक्षा हम लोगों की बराबर नहीं है? जब हम लोगों को शिक्षा बराबर नहीं दी जा रही है, उनके बच्चे कॉन्वेंटों में पढ़ रहे हैं, हमारे दलितों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ तुम खाना देके और निकाल देते हो। तो जब शिक्षा बराबर नहीं है और एग्जाम बराबर है सबका, तो बताइए ना कैसे फाइट करेगा? नहीं रजनी जी, जनता की क्या जरूरत है? एक मंदिर जरूरत है या फिर कॉलेज चाहिए उनको? देखिए, हम लोगों की हम युवा हैं, हम चाहते हैं कि हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है। हम मंदिर की बात की जाए तो ठीक है, मंदिर पहले नहीं थे क्या? हमारे यहाँ पहले से काफी मंदिर बने हुए, और मंदिर वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि आस्था जिसकी है आस्था भगवान में, पहले भी थी, आज भी है। मंदिर है ना आज के टाइम में, वर्तमान समय में मंदिर सिर्फ उनने बना रखा है मंदिर को, क्योंकि आज जनता जान रही है उनको मंदिर की जरूरत नहीं है, उतनी मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पहले भी लोगों की जो है आस्था पहले भी भगवान में थी। क्या पहले लोग के नाम पे सरकार बन रही है? देखिए, ये बहुत घटिया मानसिकता कहेंगे हम, ये बहुत उनकी नीच सोच है, जिनको लगता है कि मंदिर पे राजनीति, क्योंकि पहले भी मंदिर पे राजनीति की जा चुकी है, अब लोग चाह रहे हैं कि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात हो कि हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं। अगर जनता शिक्षा रोजगार चाहती है तो फिर सरकार मंदिर पे क्यों बात कर रही है? सरकार को ये अभी जवाब देगी ना जनता। एक बार हो गया तुम्हारा,
मंदिर का था, एक बार हो गया। आपको लगता देगी जनता जवाब? बिल्कुल जनता जवाब देगी। अब इस बार लोगों को चाहिए, सड़कों पे लोग मारे गए, सड़कों पे सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, क्या रिकॉर्ड है सरकार के पास, क्या रिकॉर्ड है? खाना क्या दिया? वोट होता है जनता इन मुद्दों पे, बिल्कुल जनता जाति धर्म पे आ जाती है, सिर्फ जाति धर्म पे नहीं, इस बार जनता जवाब देगी, बिल्कुल ये जनता जवाब देगी, क्योंकि उनको चाहिए है कि रोजगार हो उनके पास। जो जनता पलायन करके गई थी, कि पहले इतना किसी को पता नहीं था कि लाखों की तादाद में लोग प्रदेश छोड़ के गए हैं। जब ये लॉकडाउन लगा तब ये पता चला कि वाकई में क्या स्थिति प्रदेश की है, ये चीजें सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने जब सड़कों पे खून बहाया है, कहीं लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, लोगों को भूख प्यास से मर गए सड़कों पे लोग, तो उनको ये चीज़ समझ में बिल्कुल आ गई है कि हमारे लिए सिर्फ मंदिर मस्जिद जरूरी नहीं है, हमें जाति धर्म में ना बांटिए, हम हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे से रहते हैं। कब तक इस चीज़ पे राजनीति करोगे? ये घटिया चीज़ ना करिए। थोड़ी सी आपके हम क्षेत्र की बात कर लेंगे। बुंदेलखंड में आज भी महिलाएं सर पे पानी ढोती हैं। देश को 70 साल हो गए आज़ाद हुए, अभी सरकारों ने क्यों नहीं पानी की व्यवस्था करी? देखिए ये उनसे सरकारों से भी जवाब मांगिए। और इससे पहले क्या है, हमारे बुंदेलखंड में वाकई पानी की बहुत स्थितियां खराब हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सूखा से जो है, कहीं तो ऐसा है कि बोर हो जाते हैं, पानी तक नहीं निकल रहा है। ये चीज़ें हैं तो ध्यान नहीं दिया गया, बस ऐसे ही चल रहा है। नेता भी बना देते हैं, उम्मीदों पर लोग वोट कर देते हैं, नेताजी 5 साल तक ध्यान नहीं देते हैं, जाते नहीं हैं जनता के बीच में, तो कैसे होगा? कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए जब नेता को जिसको चुन रहे हैं तो वो नेता ही नहीं जा रहा है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे कितने पूरी विधानसभा में कितने गांव लगते हैं और कितने गांव में कहां कहां क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें खुद नहीं पता है। तो ये चीज़ें हैं कि पूरा जो मुखिया बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ से आपने विधायक जो चुना है, या जिस क्षेत्र से आपको कहा जाए कि मुझे जिला पंचायत जिस क्षेत्र से चुना है, अगर मुझे 40-42 गांव का मुखिया लोगों ने बनाया, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँ, उनसे समस्याएं सुनूं कि उनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, तभी तो आप बात करेंगे। अभी जो पहले अभी सर्वे में आया था, हमारे यहाँ से कई विधायक तो जो है उनके तो अटेंडेंस ही पूरी नहीं है, मतलब वो तो 1-2 बार ही विधानसभा गए हैं। तो ये चीज़ें उन्हें खुद नहीं पता है कि हमारे लोगों की जरूरत है क्या है, तो काम नहीं हुआ है। कार्यकाल में क्या कर रही है जनता? देखिए, हमारी तो मुद्दा भी वही था कि हम शिक्षा को लेके हमेशा सवाल उठाएंगे, और इसी चीज़ को लेके अभी भी हम लगे हुए हैं। क्योंकि अभी भाजपा शासन है, अध्यक्ष जी जो है हमारे भाजपा के ही हैं, तो वो कह देते हैं अभी कुछ है ही नहीं, तो कब होगा? क्योंकि जो सदस्य होता है, ये आप भी जानते हैं, अध्यक्ष मेन पावर होती है। सदस्य का काम होता है, जैसे प्रधान होता है तो प्रधान मुखिया हो गया, बाकी वार्ड के सदस्य हो गए, ऐसे ही हमारा काम है, हमारा अवगत कराना है। पक्ष में था या खिलाफ में? देखिए, हमारे यहाँ तो वोटिंग ही नहीं होने दी, जो सत्ता पक्ष के था दूसरा पर्चा ही कोई नहीं भरा गया, तो वो तो निर्विरोधी बन गए, उनको वोट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वो तो बन गए। थोड़ा राजनीतिक माहौल समझा जाए तो अभी आपकी नजर में क्या माहौल बनना है यहाँ पर? कौन सी पार्टी भारी है अभी? सच बताना। बिल्कुल यहाँ पे हमें सच तो, क्योंकि हम अपने जहाँ जा रहे हैं, हम 2-3 विधानसभाओं में तो अपना टाइम दे रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हमारा जो है बसपा का वोट बहुत साइलेंट है। हो सकता है कि वो लोग कुछ भी दिखाने लगे, और पैसा देके भी, ये तो सबको पता है। दूसरी पार्टियां चूंकि उनका नाम नहीं, उनके वो धन्ना सेठ कह सकते हैं उनको, तो वो पैसे दे के भी हम कुछ गरीब लोगों को जो है कि आज का काम चल जाएगा, उनका तो पैसे दे के भी लुभाने का काम करते हैं और ले जाते हैं भी। पर हमारा जो वोट बैंक है वो बहुत साइलेंट है। ये तो आपको 10 मार्च को पता चलेगा। 17 में भटक गया था, 19 में। हाँ, हो सकता है उस टाइम भटक गया था, जैसा भी है, क्योंकि पहले बहन जी थी, उसके बाद फिर अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी की जब गुंडागर्दी देखी लोगों ने, तो उन्हें लगा जब मोदी जी आए देश में, तो उन्हें बड़ी बड़ी बातें और जुमलेबाजी जब फेंकी, लोगों को लगा अरे 15-15 लाख आएंगे, अरे ये होगा वो होगा, पर कुछ हुआ नहीं। उनको लगा फिर योगी जी के लिए अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी होती है। अरे हमारे बुंदेलखंड में तो बिल्कुल धड़ल्ले से कि हम सुधार करेंगे ना, क्या सुधार करेंगे? अब नई सपा है। अभी आप देख लीजिए उन्नाव में क्या हुआ, नेताजी के घर में जो है बेटी दफनाई हुई थी, गड़ी हुई मिली है, तो बताइए। हाँ, मंत्री जी के जो भी नेताजी के बेटे ही कहेंगे, तो उनके घर में जब बेटी गड़ी मिली, तो क्या गुंडागर्दी? तो तुमने सरकार तुम्हारी हुई नहीं है, वो पहले ही चिल्ला रहे हैं कार्रवाई करे पुलिस, तो क्या कार्रवाई क्या हो रही है? नेताओं को बचाने का काम तो किया जाता है। जब आधी रात को बेटी जला दी जाती है, प्रशासन कहाँ जाता है? जा रहे हैं सपा में कि मिशन जलाएंगे, मिशन को बचाना है कि बहन जी ने मिशन खत्म कर दिया? क्या बहन जी ने कहाँ मिशन खत्म कर दिया? आज हमारे महापुरुषों को कौन, बसपा सरकार से पहले, बहन जी से पहले कौन महापुरुषों की बात करता था? कौन बाबा साहब को गले लगाता था? अखिलेश यादव जी, पहले ही कहा जाए कि अम्बेडकर पार्क को जब अय्यासी का अड्डा बताते हैं, तो आप किस विचारधारा की बात करते हैं? अरे हमारे दलित लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, अब आपके बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाले। वो समझ रहे हैं, सब चीज़ उनके आंखों के सामने, सब चीज़ नज़रों के सामने है, और 10 मार्च को ये जनता आपको बता देगी
कि असलियत क्या है, आप उनको बरगला नहीं सकते हैं ज़्यादा दिन तक। आप सहमत नहीं इस बात से कि बहन जी मिशन से नहीं भटकी, लेकिन बाबा साहब के जो नाती हैं या जो उनके परपोत्र हैं वो तो अपील कर रहे हैं कि सपा को वोट दीजिए। देखिए, सपा के साथ मंच साझा कर रहे हैं, आप कह रही हैं कि सपा हमारे लिए। देखिए, मुझे नहीं पता है वो लोगों का क्या है क्या नहीं है। मैंने जितना जाना है यहाँ पे आके, जितना जाना है, बाकी अपने महापुरुषों को जितना पढ़ा है, मान्यवर साहब ने खून पसीने से सींच के ये पार्टी बनाई हुई है और हम बसपा का साथ देंगे आखिरी समय तक। तो दूसरे तो क्या राजनीति समाज के लिए काम नहीं कर रहे? वो क्या समाज के लिए? आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसे तो कहा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जो हैं, तो अगर उनको फिर जरूरत क्या पड़ गई कि पार्टी दूसरी बनाने की? उनके सामने तुम गिड़गिड़ा रहे हो और अपना जहाँ मिशन मूवमेंट है जिंदा, वहाँ तुम्हारा कोई रोल नहीं है। उनके सामने तो रो रहे हो तुम सर पटक के कि अरे हमको 1-2 सीट दे दो। यहाँ क्या है? बहन जी से मिले हो तो वो बीजेपी को हराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। क्या वो तो देखिए, वोट बैंक बहन जी का जो है, बसपा का बीजेपी को हराना चाहता, वो भी बीजेपी को हराना चाहता। जो बसपा का वोट बैंक है, वो वोट बैंक पूरा है बसपा का, वो कहीं नहीं जाता है। उसके बाद जो त्रस्त लोग हैं, जो जिनका शोषण हुआ है, वो आज सब समझ गए हैं कि परेशान हैं सब लोग, तो वो चाहते हैं। रजनी जी, आप जो चंद्रशेखर आजाद की पॉलिसी है, जिस नीति पे वो चल रहे हैं, उसके भी खिलाफ हैं आप? उसका भी विरोध करते हैं? देखिए, जो वो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या उनकी विचारधारा है, क्या वो लेके काम कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो करें, हम जो करेंगे वो हम करेंगे। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को हम मजबूत करें और हमारी पार्टी मजबूत है। आज आपने ये कवरेज किया है, मीडिया आपको सामने है सब कुछ, वो कुछ भी दिखा लें, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ का आदमी भूखा प्यासा सड़कों पे चल के बूढ़े बुजुर्ग तक आते हैं। तो ये उनकी बहन जी के प्रति, आज बहन जी हैं इसलिए हम लोग हैं, कल बोलने लायक नहीं रहेंगे। ये भी लोग युवा तेज तर्रार नेता हैं हमारे समाज में, फिर भी हमें नीचा क्यों समझा जाता है? देखिए, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी रह जाती है कि हम लोग जो हमने सीखा है, जो हमें महापुरुषों को पढ़ के मिला है, शोषण झेलना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं ना कि हम लोग खुद ये चीजें कहीं ना कहीं, जैसे आपने विचारधारा पढ़ी है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वो विचारधारा दूसरों तक शेयर करें। तो कहीं ना कहीं आज जो ये भी कह सकते हैं कि नेताओं का भी हमारा थोड़ा सा ये रोल है कि वो भी लोगों से नहीं मिल रहे हैं, उनकी जो विचारधारा है वो भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत जो है, आज हम ये काम करते हैं, आज हम जाते हैं लोगों के बीच, मिलते हैं। राजनीति से ज़्यादा हम सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो विचारधारा फिर से जिंदा हो। महापुरुषों की विचारधारा उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आया है। महापुरुषों की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं, आज जैसे कहा जाए कि जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो दूसरे लोग आते हैं, उनको वो मंदिर का झांसा देके, या कहा जाए उन्हें रोटी कपड़ा का वही झांसा देके वो चीज़ें कर लेते हैं, वो चीज़ें करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं। एक आखिरी सवाल, आप लोगों के बीच जाती हैं, क्या कुछ बदलाव हो रहा है? बिल्कुल बदलाव हो रहा है। बिल्कुल बदलाव ये है कि मेरे आने से, जब से मैंने बसपा ज्वाइन करी है, मैंने हजारों लोगों को यहाँ पे 2-3 विधानसभा में जोड़ने का काम किया है और लोगों में उत्साह है। सामाजिक आधार, हाँ, सामाजिक आधार पे ये काफ़ी बदलाव आ चुका है अभी, कि जो विचारधारा से कहीं ना कहीं इधर उधर दूसरी तरफ उनको ये लग रहा था, तो उनको कहीं ना कहीं हमने सही रास्ता दिखाने का काम किया है कि आपकी बहुजन समाज पार्टी, यहीं आपकी विचारधारा, यहीं आपका मान सम्मान और स्वाभिमान है। विचारधारा के आधार पे हमने ये जो राजनीति का सफ़र है वो मैंने चुना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सक्रिय राजनीति में नहीं आते हैं तो आप एक सामाजिक बदलाव भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये ज़रूरत है कि आज सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो मेंटालिटी है लोगों की और जो हमारी विचारधारा है, वो हमें विचारधारा पहुंचानी है। तो पहुंचाएंगे कैसे? जब तक आप कुछ आपके पास है नहीं, तो आप लोग भी आपको नहीं सुनेंगे। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने जो है पहले तो घर का ही, मैंने पहले ही बताया कि मुझे घर से थोड़ा सा, क्योंकि घर की एक 4 दीवारें ही आपको चाहेंगी कि वो आपको रोकें। अगर आप 4 दीवारों से बाहर निकल गए तो आप कर सकते हैं। तो मैंने जो है संघर्ष किया थोड़ा बहुत, और वो लोगों का प्यार रहा, वो लोगों का बड़प्पन कहेंगे कि उनका भी संघर्ष कुछ रहा, कि लोगों ने मुझे भूखे प्यासे पेट रह के मुझे आगे बढ़ाया, मेरा मनोबल जो है आज बढ़ाया, कि आज मैं आगे आके ये चीज़ कह पाती हूँ कि राजनीति में हर किसी को भागीदारी लेनी चाहिए और महिलाओं को भी, क्योंकि जब बराबरी की बात होती है तो हर जगह आज महिलाएं बराबर की भागीदारी निभा रही हैं, चाहे शिक्षा में हो या फिर जॉब वॉब को लेके हो। तो राजनीति में क्यों नहीं, सियासत में भागीदारी महिलाओं की कहाँ है? तो वो हमें ज़रूरत है, इसलिए मेरा आगे आना हुआ राजनीति। जिस समाज से आप आती हैं